नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लखनऊ एयरपोर्ट से कस्टम ने 3 किलो सोने के बिस्किट के साथ 2 शातिर तस्करों को धर दबोचा। तो विदेश से लेकर देश तक फैले सोने के सौदागरों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। लाल लाल पोटली की परत दर परत खुलती जा रही है और उसके अंदर छिपे सुनहरे बिस्किट की चमक से आंखें चौंधियाती जा रही हैं। प्लास्टिक के पन्नों में लिपटे ये आयताकार टुकड़े दिखने में बिस्किट जैसे जरूर हैं, लेकिन चबाने और खाने वाले नहीं हुजूर, गले में सजाने और तिजोरी में संजोने वाले। जी हाँ, सही सुना आपने। 24 कैरेट शुद्ध सोने से बने 27 चमचमाते बिस्किट और एक बिस्किट की कीमत है करीब 6 लाख रुपए। अब आप इस टेबल पर बिछे सोने के इन बिस्किट्स के दाम का हिसाब लगा लें तो जनाब 24 कैरेट सोने से बने इन 27 बिस्किट्स की कीमत है 1,68,48,हजार। जी सही सुना आपने, 1,68,48,000 रुपए। अब इस चमचमाते सोने की कहानी भी सुन ले। ओमान की राजधानी मस्कट से उड़ा एक शातिर तस्कर काले पैकेट में लिपटा ये सोना लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। उसने चुपके से एयरपोर्ट के कर्मचारी को ये पैकेट थमाया और गेट से बाहर निकलने लगा, लेकिन चौकन्ने कस्टम अफसरों को इस सनसनीखेज तस्करी की भनक लग गई। जैसे ही गोल्ड स्मगलर और उसके साथी की जांच हुई, ये काला पैकेट सामने आ गया और जब उस पैकेट की एक एक परत उघाड़ी गई तो उसके अंदर छिपे सोने के बिस्किट्स के ढेर लगते गए। हर एक बिस्किट का वजन है 10 तोला वजनी और एक बिस्किट की कीमत है करीब 6 लाख रुपए। लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात चौकन्ने कस्टम अफसरों की सूझबूझ से 3 किलो सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर तो पकड़े ही गए, खाड़ी देशों से लेकर लखनऊ तक फैले गोल्ड तस्करों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। अब जब जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े एक एक तार को खंगाला जाएगा तो सोने की तस्करी के जरिए देश के खजाने को खोखला करने की सारी साजिश फेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर में अवैध वसूली कर रही बांका पुलिस पर उग्र भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने खाकीधारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई तो पसीना पसीना जवान वहां से खिसक गए। बांका पुलिस की गाड़ी पर भागलपुर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उग्र भीड़ यही सवाल बार बार पूछी जा रही है कि बांका के धनकुंड थाने के पुलिस कर्मी अपना काम धाम छोड़कर इतनी दूर भागलपुर के कमालपुर कैसे पहुंच गए। आखिर बांका के इन खाकीधारियों का भागलपुर में क्या काम है। धनकुंड से कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा धनकुंड से? इन ग्रामीणों का आरोप है कि बांका और भागलपुर पुलिस की शह पर दोनों जिलों के बीच अवैध बालू का धंधा जोर शोर से चल रहा है। बालू माफिया के गुर्गे नदियों से बेरोक टोक बालू उठाते हैं और उसे बांका और भागलपुर के रास्ते दूर दूर तक पहुंचाते हैं। जाहिर है ये गड़बड़ झाला बिना खाकीधारियों के शह के नहीं चल सकता। उसी अवैध धंधे के एवज में मोटी रकम ऐंठने के लिए धनकुंड थाने की पुलिस बांका से बाहर भागलपुर जैसे ही पहुंची, तभी उग्र भीड़ ने गाड़ी में बैठे जवानों को रंगे हाथों घेर लिया तो पुलिस वाले पसीने पसीने हो गए। बाहर कर।
बांका के कमलापुर हाट में उग्र भीड़ से घिरे भागलपुर के पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे जब ग्रामीणों ने पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए तो इन खाकीधारियों को कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा था। नाराज भीड़ बार बार बरसती रही, घूसखोरी को लेकर खरी खोटी सुनाती रही। पुलिस की सांठगांठ से चल रहे बालू के अवैध धंधे पर सवाल उठाती रही। कमालपुर की सड़क पर उग्र भीड़ घंटों हंगामा मचाती रही। बांका के धनकुंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती रही। पुलिस वालों के सामने हरे हरे नोट लहराती रही तो उग्र भीड़ के गुस्से से सकपकाए पुलिस वाले चुपचाप गाड़ी में ही बैठे रहे। जब ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ने लगा तो एक पुलिस वाला बाहर निकला और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घुसखोरी से नाराज ग्रामीण कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कमालपुर के ग्रामीण करीब 2 घंटे तक बांका पुलिस के जवानों की फजीहत करते रहे। गाड़ी में बैठे खाकीधारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते रहे। जब ग्रामीणों का हुजूम कुछ ज्यादा ही भड़कने लगा तो ये पुलिस वाले चुपके से वहां से खिसक गए, जबकि भागलपुर के ग्रामीणों ने बांका पुलिस पर बालू के अवैध धंधे को शह देने का आरोप लगाया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। नवादा के ग्रामीणों ने शराब के धंधे का विरोध किया तो शराब माफियाओं ने गुंडे भेजकर ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में शराब माफिया के गुर्गे गली गली घूम रहे हैं, डंडे लेकर विरोधियों को ढूंढ रहे हैं, ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, मोहल्ले वालों को खुलेआम धमका रहे हैं। ये नजारा है मिर्जापुर के मुसहरी मोहल्ले का, जहां चल रहे शराब के अवैध धंधे के खिलाफ जब जागरूक ग्रामीण उठ खड़े हुए तो मोहल्ले वालों को डराने धमकाने के लिए शराब माफिया ने गुंडों को भेज दिया। बाहर शराब माफिया के गुंडे उत्पात मचाते रहे तो अंदर घरों में कैद मोहल्ले वाले थर थर कांपते रहे। बाहर गुंडों का मन बढ़ने लगा, वो डंडे लहराने लगे, रोड़े बरसाने लगे तो मुसहरी मोहल्ले में कोहराम मच गया। सब पर उसने मार करके मारपीट किया, उनके द्वारा मारपीट किया। तो फिर भी हम लोग इसकी सूचना थाने को दिए। थाना जब 2 गाड़ी आया तो थाना को भी पथराव करके भगा दिया गया। सुबह में भी जब हम लोग सोए हुए थे तभी लोग पूरा झुंड बना के हमारे घर पर जितने कमेटी के मेंबर हैं सब पर चढ़ा। शराब के धंधे पर रोक लगाने गांव-गांव में ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी ओर बिहार के ग्रामीण भी नशे के धंधे के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं, लेकिन मुसहरी मोहल्ले के बाशिंदों को शराब माफिया का विरोध करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब शराब के धंधेबाजों ने उस मोहल्ले में गुंडों की फौज को भेज दिया, जिस मोहल्ले में शराब के धंधे के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठ रही है। ये देखिए अपराधियों की ये टोली कैसे मुसहरी मोहल्ले में तांडव मचा रही है। खुलेआम डंडे लहराए जा रही है और ग्रामीणों को धमकी दिए जा रही है। परेशान ग्रामीणों ने नवादा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हार कर आए हैं, यहाँ नहीं कुछ होता है तो आगे जाएंगे, आगे तक भी हम लोग जाएंगे, रोड पे धरना देंगे, रोड पे रहेंगे। जब घर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग घर में क्यों जाएंगे? अभी भी हम लोग यहाँ आए हैं, घर पे रोड़ेबाजी कर रहा है कौन लोग? नवादा के मुसहरी मोहल्ले में शराबखोरी के खिलाफ आवाज उठने लगी तो उस आवाज को दबाने के लिए शराब माफिया ने गुंडे भेज दिए।
अब परेशान ग्रामीणों ने नवादा पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना में डॉक्टर के फ्लैट से भरी दोपहरी में लाखों रुपए के सनसनीखेज चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर चोरों की हरकत हर किसी को डरा रही है। चमचमाते फ्लैट के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका है और उस ताले पर दो शातिर नुकीले औजार से वार पर वार किए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं बहादुरपुर के डॉक्टर कॉलोनी की और ये फ्लैट है उमा अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार की। दोपहर का समय था, डॉक्टर साहब ड्यूटी पर थे तो उनकी पत्नी बच्चों को लेने स्कूल गई थी। रास्ता साफ था और उसी अपार्टमेंट में भटक रहे दोनों शातिरों की नजर इस फ्लैट पर लटके ताले पर पड़ी। कुछ देर तक सुनसान फ्लैट के बाहर मंडराते रहे। जैसे ही मौका मिला वैसे ही झोले से औजार निकाला और दरवाजे पर लटके ताले पर दनादन वार करने लगे। सुना है अपार्टमेंट का गलियारा और उस गलियारे में चहलकदमी कर रहे इन दोनों शातिरों की नजरें टिकी हैं इस फ्लैट के दरवाजे पर। जैसे ही रास्ता साफ दिखा दोनों उचक्के अपने मिशन में जुट गए। नुकीले उपकरण में ताले पर वार करने लगे, बार बार दम लगाते रहे और 5 सेकंड में ही ताला टूटकर बिखर गया। तभी किसी की आहट आई तो दोनों अपराधी चौकन्ने हो गए, दरवाजे से थोड़ी दूर चले गए। लेकिन जब कोई नजर नहीं आया तो फिर लौटे और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। बहादुरपुर की डॉक्टर कॉलोनी के आलिशान अपार्टमेंट से इन दोनों उचक्कों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए का कीमती सामान चुरा लिया, गहने और कैश छुड़ा लिए। लेकिन इस अपार्टमेंट में रहने वाली किसी भी शख्स को कानों कान खबर तक नहीं मिली। लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों शातिरों की एक एक हरकत जरूर कैद हो गए। उन्हीं तस्वीरों के जरिए बहादुरपुर पुलिस चोरों के गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार के कुर्सेला रेलवे स्टेशन की पटरियों से दिन रात साक्षात मौत गुजरती रहती है, तो उस मौत से लुका छिपी करते मुसाफिर एक ओर से दूसरी ओर आते जाते रहते हैं। पटरी पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। 5 मिनट हो गए हैं तभी प्लेटफॉर्म से ट्रेन के खुलने का अनाउंसमेंट हुआ। 4 नंबर लाइन से सवारी गाड़ी खुलने वाली है। बाबा निकलिए, खुलने वाला है। 4 नंबर पटरी पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के खुलने का समय हो गया है, फिर भी ये बेपरवाह मुसाफिर उस ट्रेन के नीचे से बेधड़क गुजर रहे हैं, जिस पटरी से साक्षात मौत बस खुलने ही वाली है। 4 नंबर लाइन से सवारी गाड़ी खुलने वाली है। बाबा निकलिए, खुलने वाला है। ये नजारा है कटिहार के कुर्सेला रेलवे स्टेशन का, जिसके दोनों ओर घनी आबादी बसी हुई है, लेकिन एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने के लिए ना तो फुट ओवर ब्रिज है और ना ही कोई रास्ता। उल्टे 60 से 70 साल पुराने अप्रोच रोड को रेलवे ने बंद कर दिया, तो रेलवे पटरी के दूसरी ओर बसे खेरिया टोला और पत्थर टोला समेत आधा दर्जन गांव के हजारों ग्रामीण एक तरफ कैद हो गए। मजबूरी में उन्हें कभी खाली पटरी से गुजरना पड़ता है तो कभी पटरी पर खड़ी ट्रेन के नीचे से।
जिसमें जान का जोखिम तो खूब है, लेकिन ये बेचारे करे तो करे क्या। जब भी दूसरी ओर जाना हो, जान हथेली पर रखना ही पड़ता है। इस बार लोग गाड़ी के नीचे से, रेलवे के नीचे से, ट्रेन के नीचे से जाते हैं और जो भी हर समय जो है जान माल का खतरा है, हर समय जो है किसी का कपार फूट जाता है, किसी को घटना लग जाता है और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। कुर्सेला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के एक ओर अस्पताल, सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज हैं, तो दूसरी ओर घनी बस्ती बसी हुई है, जिन्हें किसी काम के लिए जब भी दूसरी ओर जाना पड़ता है, सिवाय रेलवे पटरी से गुजरने के और कोई चारा नहीं होता। कई बार तो पटरी खाली रहती है और कई बार ट्रेन के नीचे से गुजरकर दूसरी ओर जाना पड़ता है, जिसमें जान का जोखिम बहुत ज्यादा है। फिर भी रेलवे ने आंखें मूंद रखी है। NH 31 को वो कनेक्ट करता है और भारतीय रेल ने जबरन उस सड़क को, दोनों पहुंच पथ को कटिंग करवा के अवरुद्ध कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। पटरी के एक ओर है जिंदगी तो दूसरी ओर है जिंदगी जीने का जरिया, लेकिन एक ओर से दूसरी ओर जाने का मतलब है मौत से सामना। फिर भी ये मुसाफिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने को मजबूर हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। पाकिस्तान में इफ्तार पार्टी के दौरान पीपीपी और पीटीआई नेताओं के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों दलों के नेता एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे और एक दूसरे पर लात और घूंसे जड़ने लगे। 5 स्टार होटल के चमचमाते कमरे में इफ्तार पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े नेताओं और अफसरों का जमावड़ा लगा था, तभी गाली गलौज होने लगी। लात घूंसे चलने लगे और प्लेट से प्लेट टकराने लगे। ये वायरल वीडियो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का, जहां मैरियट होटल के हॉल में चल रही इफ्तार पार्टी के दौरान पीपीपी और पीटीआई के नेताओं के बीच कहासुनी होने लगी। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ी कि लात घूंसे चलने लगे। एक बुजुर्ग पीपीपी नेता ने जैसे ही सामने बैठे पीटीआई नेता पर बोतलें फेंकनी शुरू की, वैसे ही इफ्तार पार्टी में संग्राम छिड़ गया। इफ्तार पार्टी में जैसे ही प्लेटें टकराने लगीं, वैसे ही कोहराम मच गया। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। मुक्के से दम निकालने लगे। तभी पीटीआई का भारी भरकम कार्यकर्ता तैश में आया और उसने पीपीपी के नेता पर घूंसा जड़ दिया। फिर तो होटल का यह कमरा अखाड़े में तब्दील हो गया। कोई लात घूंसे जड़ने लगा तो कोई प्लेट फेंकने लगा। मुक्के की मार से एक बुजुर्ग मेहमान कुर्सी से गिर पड़े तो उन्हें संभालने के लिए आसपास मौजूद मेहमान दौड़ पड़े। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है और इसी घमासान के बीच पीपीपी और पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जंग सी छिड़ गई है। इफ्तार पार्टी में हुई मारपीट इसी सियासी रस्साकशी का नतीजा बताया जा रहा है। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।